अब चलो हम लोग करेंगे पार्ट 3 क्लास 9 का एक्सरसाइज 25। एक्सरसाइज 25 मतलब क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या था, पूरा का पूरा चीजें जो है, पूरा एक्सरसाइज का हर एक सम जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके मैंने लेके आया था। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में ये जो क्वेश्चन था ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वही देखना है। इस वीडियो में यही 3 क्वेश्चन रहेगा जो हम यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास नहीं था क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने बुक से ही कॉपी कर दिया है। तो चलो फिर अब बनाते हैं कि ये सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब दूसरा क्वेश्चन से ये सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। तो हटके क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ज्यादा कंसेंट्रेट करके सम देखो, ठीक है ना। चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है फॉर अ ट्राइंगल एबीसी, एस टी का मतलब क्या है, शो दैट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एस टी, दैट मीन शो दैट, मतलब ये हमको प्रूव करना है कि साइन ए प्लस बी बाई टू दैट इज इक्वल्स टू कॉस सी बाई टू। कैसे प्रूव करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो पहला ही कंसेप्ट ये लगाएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल के नीचे क्या है, बाई टू है, तो फिर पूरा का पूरा चीज के नीचे जो है डिवाइडेड बाई 2 लगा दो, है ना। पूरा का पूरा जो इक्वेशन है इसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 लगा दो। अब क्यों लगा रहा है 2? क्योंकि बेटा नीचे 2 है। बात समझ में है? चलो फिर आगे चलते हैं। ये जो है 5 का 1 कर रहे हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा कुछ रहता है तो ये हम लोग का प्रीवियस नॉलेज है। हम पहले 7 से क्लास जितना सारा वीडियोस अपलोड किया है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, जहां पे भी करवाया कहीं ना कहीं पे ये वाले लॉजिक मैंने बताया। बहुत सारी जगह पे ये वाले लॉजिक बताया है। अगर तुम लोग को पता नहीं है तो देख लो। अगर कंडीशन ऐसा होता है दैट मीन्स 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2/3। बात समझ में है? 2/3 क्यों लिख सकते हैं, मतलब हम लोग दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। कैसे? देखो अगर तुम्हारे पास 1/3 प्लस 2/3 होगा तो इसका एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। ऊपर में क्या बैठेगा, 1 प्लस 2, तो घूम फिर के यही आ गया ना। तो बात समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में अगर एक बंदा रहता है, डिनोमिनेटर में अगर एक बंदा रहता है, जैसा कि यहाँ पे 3 था, तो हम लोग न्यूमरेटर दोनों के साथ स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन ये होता है कि सर क्या हम लोग इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि 1/3 प्लस 2 है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 प्लस 1/2? मेरा आंसर है नहीं बेटा, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका जब एलसीएम करोगे तब 3 2 6 हो जाता है, तो इससे नहीं हो रहा है। देखो घूम फिर के ये आ नहीं रहा, तो फिर जो है सिर्फ वही हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब उसी को स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब नीचे अगर एक बंदा है तो स्प्लिट कर सकते हैं, ऊपर में कितना भी चाहे रह सकता है। मतलब मान लो ऊपर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। ऐसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहां से अगर तुम एलसीएम लेके आओगे ना तो आ जाएगा 5, ऊपर में घूम फिर के देखो यही आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो लॉजिक बताया, इसी लॉजिक पे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कैसे? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप और लिख दो, यहाँ पे एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2, ये तीनों को स्प्लिट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है देखो a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे है c बाई 2, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल a बाई 2 प्लस एंगल b बाई 2 को लेफ्ट साइड में रखेंगे एंड राइट साइड में 90 माइनस c बाई 2 कर देंगे, ठीक है ना। 90 डिग्री माइनस c बाई 2 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो इसके बाद कैसे होगा, देखो इधर में साइन है, इधर में कॉस है, ठीक है ना। तो हमको लेफ्ट साइड में साइन लाना है, हम ऐसे सोचेंगे लेफ्ट साइड में साइन लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे। देखो बोथ साइड साइन मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन इनटू
एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। बात समझ में आया? मैंने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड ही साइन को मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन के दोनों साइड ही साइन को मल्टीप्लाई करा। बात समझ में आ रहा है? चल अब देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो यहां पे साइन ए प्लस बी बाई 2, तो यहां पे अगर एलसीएम बनाओगे तो साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ही आ रहा है। अगर एलसीएम कर दिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी आ रहा है। अब जो है साइन ये 90 माइनस थीटा हो गया है। बात समझ में आ रहा है? यहां पे फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखो, यहां पे साइन 90 माइनस थीटा हो गया है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, मतलब यही वाले थीटा जो है यहां पे आ जाता है। तो यहां पे देखो चेक करो, जो हम लोग का चाहिए था वो आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व किए? ऐसे ही नाउ नंबर 2 करेंगे। अगर तुम लोग का दिमाग में ऐसा हो रहा है कि ठीक है सर इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है हम बनाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास है, वीडियो को पॉज करो, अभी बनाना चालू करो, ठीक है ना, अभी सॉल्व करना चालू करो, देखते हैं कि तुम सही बना पाते हो कि नहीं। खुद का इवेलुएट खुद करो, है ना। चलो फिर 5 पार्ट 1 समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। देखो 5 पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पहला वाला लाइन वही लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि फॉर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का क्या होता है, तीनों एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हम लोग को पता है, समझ में आया? पता है। चलो आप बताया क्या क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो b प्लस सी बाई 2 है, तो फिर b प्लस सी बाई 2 करने के लिए हम लोग को दोनों साइड डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो कर दिया। अब एक नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल a बाई 2 प्लस एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या है देखो, LHS में क्या है, B एंड C है, तो B एंड C को LHS में रखो, एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 एंड RHS में A बाई 2 है। देखो तो ये A बाई 2 को RHS में सेंड कर दो, तो फिर 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इधर में tan है, इधर में cot है, तो हम क्या बताया था, पिछला वाले क्वेश्चन में साइन था, तो इसलिए दोनों साइड ही हम साइन मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे क्या है, tan है लेफ्ट साइड में, तो फिर दोनों साइड tan मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan एंगल B डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2। बात समझ में आया? अब क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्व। देखो यहाँ पे tan, यहाँ पे एलसीएम कर दिया मैंने, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर b प्लस सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, तो tan 90 माइनस थीटा को लिख दो cot थीटा, मतलब यही वाले थीटा हो जाएगा a बाई 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल नहीं था, तो यहाँ पे भी तुमको एंगल लिखने का कोई भी टाइप का जरूरत नहीं है, ना लिख के ब्रैकेट में लिख दो कि प्रूव्ड। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 एंड 5 पार्ट 2 समझ में आया? इजी था कि टफ था? इजी था, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जितना सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किया था उससे अलग है कि नहीं, बोलो अलग है। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से देखो, ज्यादा कंसेंट्रेट करो, क्योंकि कंसेंट्रेशन जितना अच्छे से करोगे उतना जल्दी दिमाग में पुट हो जाएगा, है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, इसका भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत एक्साइटिंग है। मेरे को तो ऐसा सम्स करने में बड़ा मजा आता है ना, जो कि थोड़ा सा हटके होता है, तो करने में ही अलग टाइप का मजा आता है, करवाने में भी अलग टाइप का मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हम सिखा सकते हैं, है ना। चलो देखो बात को समझो, यहां पे क्या बताया, अ ट्राइंगल एबीसी इज, ये जो है राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो बुक में, राइट एंगल को मैंने ऐसे लिखा है, राइट एंगल एट बी, मतलब
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट बी है, तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मतलब ये जो लाइन है ना, अ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, यहां से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं कि एंगल बी जो है ये 90 है, एंड दूसरा निकाल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर तुम लोग का दिमाग में ये आ रहा है कि सर आप एंगल ए प्लस सी को 90 कैसे मान रहे हो, बेटा वही प्रीवियस लॉजिक है ना, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री है ना। तो फिर एक अगर 90 होता है तो ए एंड सी को मिला के और 90 होना पड़ेगा। ये सिंपल कंसेप्ट है। तो ये दोनों कंसेप्ट हम लोग, ये जो फर्स्ट लाइन गिवन था यहां से हम लोग ये निकाले। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? चलो आगे। हम क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब देखो, अब कुछ नहीं, जिसका जिसका वैल्यू है ना उसका वैल्यू पुट करेंगे। देखो सबसे पहले तो नीचे साइन बी का वैल्यू 90 था, तो यहां पे साइन 90 पुट कर दो, ठीक है ना, बात खत्म। अब यहां पे देखो सेक ए था, तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना हो गया। हम लोग ये वाले इक्वेशन से, ये वाले जो हम लोग के पास इक्वेशन था, यहां से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके ये तो निकाल ही सकते हैं। यहां पे लिख रहे हैं एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी, ये तो निकाल ही सकते हैं, है ना। ये जो लॉजिक है, मतलब सी को राइट साइड भेज दिया, तो यहां पे ए के जगह पे ये लिखेंगे 90 माइनस सी, तो सेक 90 डिग्री माइनस सी एंड इसके साथ साइन सी माइनस, यहां पे भी वही करेंगे, tan ए के जगह पे वही लिख दो 90 माइनस सी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। अब जो है tan सी, क्योंकि देखो जब तक एंगल्स सेम नहीं हो जाता तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएगा, है ना। चलो इसके बाद देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला ये जो है सेक 90 माइनस सी, तो सेक 90 माइनस सी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक सी में। तो फिर इनटू यहां पे क्या था, साइन सी लिख दो। अब क्या है माइनस tan 90 माइनस सी किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, कॉट सी इंटू tan सी। नीचे साइन 90 का वैल्यू है ना, हम लोग लर्न किया था साइन 90 का वैल्यू कैसे आएगा, 0 से चालू होता है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, मतलब एंड वाला। तो साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, ऑलरेडी करवाया है। तो नीचे ये 1 हो रहा है और डिनोमिनेटर में 1, लिखना ना लिखना बराबर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, बट नेक्स्ट स्टेप में और नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो सेम है। ये हम लोग क्लास 7 से करते आ रहे हैं, 7 में भी पता है, 8 में भी करवाया है, 9 में भी रैशनल नंबर है, वहां पे तो करवाई होगा। चलो यहाँ पे देखो कोसेक सी और साइन सी दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक सी को लिख सकते हैं ना कि 1/sin सी इंटू यहाँ पे है साइन सी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं 1/tan सी इंटू ये जो tan सी है, tan सी ऊपर tan कैंसिल। अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है, देखो 1 - 1 आ रहा है ना, अल्टीमेटली क्या आ रहा है 1 - 1, विच इज दोनों को कैंसिल आउट कर दो, आंसर है 0। तो फिर यहाँ पे बताया था हम लोग को फाइंड करना था इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 0 आएगा बेटा लड्डू। समझ में आया कि नहीं आया, बोल समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी टाइप का दिक्कत है तो बताना, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चलो चलते हैं। देखो 8.1 कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो साइन 90 माइनस 3a, ये क्या हो जाएगा, साइन को उल्टा यहाँ पे cos 3a हो जाता है, एंड ये कोसेक 42 है, तो फिर कोसेक 42 को राइट साइड भेज सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ कर सकते हो बेटा। कैसे, यहाँ पे देखो लिख ही सकते हैं कोसेक 90 माइनस उल्टा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 90 माइनस 48 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 90 माइनस 42 हम लोग लिख नहीं सकते, ये भी मैंने बताया। किसको, इस एंगल को पहले 90 से ब्रेक करेंगे, अब फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, अब फॉर्मूला आएगा।
अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, cos 3a इंटू यहाँ पे कोसेक क्या हो जाता है, सेक में बदल जाएगा, तो फिर सेक 48 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या कर सकते हैं, देखो cos 3a इंटू सेक 48 को लिख सकते हैं ना 1 बाई cos 48 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो 3a के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि cos 3a डिवाइडेड बाई cos 48 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब ऊपर नीचे cos cos कैंसिल आउट हो गया, लेकिन मैंने बहुत बार बताया कि cos cos कैंसिल आउट नहीं करना है। कैसे करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्लास 12 में तुम लोग का एक कंसेप्ट है जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वहां पे जाके तुम लोग सीखोगे कि ये कैंसिल नहीं होता है, इनवर्स होके ऑटोमेटिकली वो कट हो जाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 3a डिवाइडेड बाई 48 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका नेक्स्ट स्टेप तुम लोग को दिख ही रहा है कि 3a दैट इज इक्वल टू 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, है ना, तो a का वैल्यू आ गया 16। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी बात सेम ही है, cos 90 माइनस ए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin a इंटू यहाँ पे sec 77 है, तो फिर यहाँ पे sec को चेंज करो किस पे, 90 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 करते हैं, 90 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 77 आएगा, यहाँ पे हो जाता है 1। अब देखो यहाँ पे और करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो sin a इंटू यहाँ पे sec 90 माइनस 13, तो sec 90 माइनस 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cosec थीटा आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे कर लो cosec 13 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। तो अब ये भी चेंज कर दो, तो फिर sin a इंटू यहाँ पे 1 बाई sin 13 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि cosec 13 है वो 1 बाई साइन हो जाता है इसीलिए। अब देखो यहाँ पे ये sin a इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो sin a डिवाइडेड बाई sin 13 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, तो फिर sin sin कैंसिल हो गया, तो a बाई 13 दैट इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 13। समझ में आ रहा है, तो समझ में आया कैसे आया, इस 13 को इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, यही है एक्सरसाइज का एंड। मैंने बहुत पहले बताया था कि पार्ट 3 हम लेके आएगा, और पार्ट 3 का मतलब क्या है, जो प्रूविंग सम्स अलग टाइप का सम्स है वो समझाने का मौका मेरे को मिल गया और समझा दिया। चलो फिर पूरा का पूरा चैप्टर जो है अपलोडेड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सीखते रहो सिखाते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा हम सबका ग्रोथ होगा, है ना, तुम्हारा ग्रोथ होगा, मेरा ग्रोथ होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम जितना शेयर करोगे हो सकता है कि एक बच्चे का लाइफ इस वीडियो की वजह से चेंज हो जाए।